Morning students, welcome back to your online classes of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 7th science. In our previous class we have started chapter number 3 which is fiber to fabric. उसमें हमने पढ़ लिया था कि हमें वुल कहाँ से मिलता है, उसके हमने जो सोर्सेज थे वो पढ़ लिए थे. अब हम पढ़ रहे थे जो फाइबर टू वुल बनाने की प्रोसेस वो हमने पढ़ ली थी. अब फाइबर से हम पढ़ रहे थे इसमें जो प्रोसेस यूज़ होती हैं उनकी डिटेल्स. स्टेप 2 तक हमने पढ़ लिया, स्कोरिंग तक पढ़ लिया था. तो फर्स्ट इसका स्टेप क्या था? शीयरिंग, मतलब कि भेड़ों के बाल काटना. उसके बाद था स्कोरिंग जिसमें था पानी के टैंक में उन बालों को डाल देना उनकी सफाई करने के लिए. अब हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 से. आफ्टर स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग इज़ डन. सॉर्टिंग की जाती है, मतलब कि उनको संवारा जाता है. द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. तो स्कोरिंग के बाद में क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं, मतलब कि बालों को छांट के अलग करते हैं. हर टेक्सचर के बालों को अलग अलग रख लेते हैं. स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको अलग चुन लिया जाता है बालों से. दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. और तो ये वही होते हैं, वही छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे जो आपके कभी कभी स्वेटर पे भी दिख जाते हैं. इनको हम अब क्या बोलते हैं? रुएं आ गए. तो वो रुएं यही होते हैं. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. उसके बाद उनको दोबारा से छांटा जाता है, दोबारा उनकी सफाई की जाती है और सुखाया जाता है. दिस इज़ द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. उसके बाद ये ऊन तैयार हो जाती है उसको उनसे फाइबर बनाने के लिए. स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. उसके बाद उनको फाइबर्स को कलर किया जाता है, क्योंकि हमारे तो कपड़े कलरफुल होते हैं वूलन के, तो उनको डाई किया जाता है. एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट. क्योंकि इनका जो नेचुरल कलर होता है उनके बालों का ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या वाइट कलर होगा. स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. उसके बाद जब हमारा फाइबर साफ़ हो गए, अलग सॉर्टेड हो गए, डाई हो गई, उसके बाद क्या करते हैं? उन फाइबर्स को सीधा किया जाता है, उन पे कंघी की जाती है जिससे कि वो सुलझते चले जाएँ, स्ट्रेट हो जाएं. और उसके बाद में उनको रोल कर लिया जाता है, उनको बुन लिया जाता है उनसे धागा बनाने के लिए. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स. जो लंबे फाइबर्स आते हैं वो स्वेटर्स में काम में आते हैं. और शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वूलन क्लॉथ. और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे उनको स्पिन करके उनको इकट्ठा करके उनसे वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं. फिर आता है आपका सिल्क. अब अभी हमने वुल का तो सारा पढ़ लिया कि वुल कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है. अब हम आते हैं सिल्क पे. सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. सिल्क भी एनिमल फाइबर होता है, मतलब एनिमल से मिलता है. सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. सिल्क वर्म जो होते हैं ये सिल्क फाइबर बनाते हैं. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क निकालने के लिए सिल्क वर्म की पालना, उनकी मतलब खेती करना, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको? सेरीकल्चर. रेशम कीट पालन बोलते हैं. तो हमें अपने आसपास पूछना है कि उनके पास कोई सिल्क का सामान है क्या, क्योंकि हम देखें तो सही सिल्क होता कैसा है. अब हमें सिल्क मिला कहाँ से? सिल्क मॉथ से, मतलब कि सिल्क के कीड़े से, रेशम के कीड़े से. तो उसका लाइफस्टाइल देखेंगे पहले कैसे बनता है. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स. जो फीमेल रेशम का कीड़ा होता है वो अंडे देता है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म. जिससे कि लार्वा निकलते हैं, जो कीड़े हों, जो अंडे थे, अंडे में से क्या निकला? ये जैसे अंडे दे दिए फीमेल ने, अंडे दे दिए, इस अंडे में से क्या निकले? लार्वा निकले, जिन्हें बोलते हैं हम कैटरपिलर या सिल्कवर्म. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ ट्री कॉल्ड प्यूपा. उसके बाद जो कैटरपिलर्स होते हैं जब ये बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे और अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्यूपा.
इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ। तो ये क्या करता है, अपने आसपास एक तरह का जाल बुनना शुरू करता है जिसमें ये आराम से रह सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। उसके बाद ये अपना जो हेड है, अपने हेड को साइड टू साइड मतलब कि 8 के फॉर्म में घुमाना शुरू करता है, जिससे क्या होता है, अब उसका इस मूवमेंट से, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन उससे क्या होता है, जब वह हेड को मूव करता है उस टाइम पे ये एक तरह का फाइबर निकलता है, फाइबर सीक्रेट करता है जो प्रोटीन का बना होता है, विच हार्डन्स, ये जिससे वो, और जो प्रोटीन का वो फाइबर होता है वो कड़क हो जाता है ऑन एक्सपोजर, बाहर आते ही एयर के कांटेक्ट में आते ही वो कड़क हो जाता है, एंड बिकम सिल्क फाइबर, और उससे ही क्या बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber, और जल्दी ही क्या करता है, जो प्यूपा हो, जो कैटरपिलर होता है, सिल्क कैटरपिलर होता है, वो अपने आप को इस फाइबर से पूरा कवर कर लेता है एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और किस में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और ये जो कवर अपने ऊपर बनाता है वो उसे क्या बोलते हैं, कोकून। यहाँ दिखाया हुआ है ये आपका, इसने ये जो प्यूपा है अंदर, इसने ऊपर कवर बनाना शुरू किया और ये कवर बनके ऐसा हो गया, ऊपर जो कवर है, और ये क्या है हमारा जो कवर, ये है रेशम उसका सिल्क फाइबर, और इसे क्या बोलते हैं, इस कवर को कोकून, जिसके अंदर वो सिल्क वर्म होता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, और उसके बाद जो प्यूपा का डेवलपमेंट कोकून के अंदर ही चलता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर क्या काम आते हैं, सिल्क के कपड़े बनाने के। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ्स, जो सिल्क का थ्रेड है, सिल्क का धागा होता है, वो कहाँ से मिलता है, ये जो रेशम का कीड़ा होता है इसके कोकून से। यहाँ जो इसने कोकून बनाया था अपने लिए कवर बनाया था, उससे मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, बहुत सारे तरीके के सिल्क मोथ होते हैं और रेशम के कीड़े होते हैं जो बिल्कुल अलग लगते हैं एक दूसरे से। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, और सब तरीके के जो सिल्क और उनके बनाए हुए जो सिल्क होते हैं अलग अलग टाइप के मोथ से, वो अलग अलग तरीके की सिल्क बनाते हैं, जैसे कि कॉर्ड से, स्मूथ, शाइनी, अलग अलग टेक्सचर होता है उनका। 10 टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे अलग अलग टाइप के सिल्क हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, ये अलग अलग तरीके के मोथ के बनाए हुए कोकून से मिलते हैं अलग अलग तरीके के सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, मलबेरी सिल्क मोथ। मलबेरी क्या होता है, शहतूत पे जो रेशम के कीड़े रहते हैं उनसे बनाया हुआ सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट, जो ये मलबेरी सिल्क मोथ होता है, इसके जो कोकून से मिला हुआ सिल्क होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। लस्ट्रस, बहुत ही अच्छा होता है, एंड इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और उसमें बहुत अच्छे से कलर किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इंडिया में जो सेरीकल्चर है, मतलब कि रेशम के कीड़े पालने का जो ये खेती है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल, इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क प्रोड्यूस करता है। अब आपको इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको अपने घर में बड़ों की हेल्प लेके अलग अलग टाइप के सिल्क कलेक्ट करने हैं। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट, इसमें आपको सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क निकालने के लिए मोथ्स आर रेड, एंड जो मोथ होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, इनको पाला जाता है। एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क, और उनके कोकून्स को इकट्ठा किया जाता है रेशम के धागे बनाने के लिए। रेयरिंग सिल्कवर्म की खेती। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक बार में जो ये फीमेल रेशम का कीड़ा होता है ये लगभग 100 अंडे देता है, 100 से भी ज़्यादा अंडे देता है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर
एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर। तो ये जो अंडे होते हैं ये किसी कपड़े की स्ट्रिप पे या पेपर पे इकट्ठे किए जाते हैं ध्यान से, और उनको जो रेशम के कीड़े के फार्मर्स जो होते हैं उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और फार्मर्स क्या करते हैं, उन अंडों को बहुत अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे और उनको बढ़ने लायक कंडीशन, बढ़ने लायक टेम्परेचर, बढ़ने लायक ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो एग अच्छे से बढ़ें आगे। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। और जो अंडे होते हैं उनको एक सूटेबल टेम्परेचर पे उनको गरमाया जाता है, मतलब कि इतनी गर्मी में रखा जाता है कि वो अंडे हैच हो जाए, उनमें से लार्वा निकल जाए। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये काम कब किया जाता है, जब जो मलबेरी का पेड़ होता है, मतलब कि शहतूत का पेड़ होता है, उस पर नए पत्ते आ रहे होते हैं, तब ये काम किया जाता है। क्यों? द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म, तो इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर सिल्कवर्म, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज़। क्यों? क्योंकि ये जो रेशम के कीड़े जो होते हैं जो उस पर बढ़ रहे हैं, वो उन पत्तों को ईजिली खाते रहते हैं सुबह शाम और अपनी साइज़ को बढ़ाते रहते हैं। फिर आगे क्या होता है, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बो ट्रे अलोंग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। उसके बाद उन लार्वास को जो फ्रेश मलबेरी लीव्स के साथ में ही ट्रेस में रखा जाता है। 20 से 30 दिन बाद में द कैटरपिलर स्टॉप्स ईटिंग। जो ये कैटरपिलर होते हैं ये खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद कहाँ मूव हो जाते हैं, जो उनमें ट्रेज में साथ में जो ट्रेज में बैम्बू जो रखा हुआ था उनके छोटे छोटे चैम्बर्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? अपना कोकून बनाने के लिए, अपना कोकून बनाना शुरू करते हैं। फिर वो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच्ड। और वहाँ पे उनको जो ट्रे होती हैं उनमें छोटा छोटे से रैक प्रोवाइड कर दी जाती है, या फिर ट्विग्स मतलब कि ऐसे जो कीलें होती हैं, छोटी छोटी कीलें, वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं जिससे कि उनके कोकून्स को लटका सकें वो लोग। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। उसके बाद जो कैटरपिलर या सिल्कवर्म होते हैं वो कोकून बनना शुरू करते हैं, जिसके अंदर सिल्क मोथ रेशम का कीड़ा बढ़ता है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। बहुत सारा जो कोकून्स होते हैं, बहुत सारा गट्ठर जो होता है वो यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर निकालने के लिए। द कोकून्स आर केप्ट अंडर सन। या तो उन कोकून्स को एकदम सूरज के नीचे रख दिया जाता है और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, या फिर उनको उबाल दिया जाता है, या फिर उनको भाप में रखा जाता है, जिससे कि उनका जो अंदर का कीड़ा हो वो या तो निकल जाए या फिर मर जाए। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। उसके बाद उसमें से फाइबर निकाल लिया जाता है, कोकून को अलग कर लिया जाता है उसमें से। The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कोकून से थ्रेड निकालने की प्रोसेस कहलाती है रीलिंग द सिल्क, रील बनाना। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। ये स्पेशल मशीन से होती है विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो कोकून से सिल्क के फाइबर को अलग करती है, खोलती जाती है लगातार। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद सिल्क फाइबर्स को सिल्क थ्रेड में बुना जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वेवर्स। और उसके बाद उन थ्रेड्स से जो सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं बुनने वाले लोगों के द्वारा। सो दिस इज़ इट, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। In our next class we will start its question answers.